जय श्री राम। जय श्री परशुराम। हमने चैनल में कई वीडियोस डाले हैं श्री रामचरितमानस का। अभी ये रामचरितमानस का बालकांड के चौपाई 108 दोहे श्लोक जितने भी हैं सभी वीडियो डालने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और हमारे चैनल का नाम है श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। अभी हम पिछले भाग में आप लोगों को बताए हैं कि नारद का मोह और नारद का श्राप, जो भगवान को नारद जी ने श्राप दिया, और जब नारद के शरीर से वो मोह हट गया तो वहाँ पे नारद जी को न तो लक्ष्मी जी दिखाई दी और ना ही वो राजकुमारी मोहिनी। फिर नारद जी जब देखे कि हमसे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये मैं कहाँ फंस गया, नारद जी भगवान श्री के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि हमारे श्राप जो भी हैं सब मिथ्या हो जाए। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, उन्होंने नारद जी का मोह भी हटाया और उनके कल्याण का मार्ग भी बताया कि वो शिव जी की आराधना करे जाके, और उनका श्राप अपने ऊपर ले भी लिया। वो नारायण हमारे कितने दयालु हैं। एक बार मन से पुकार करके तो देखिए आप लोग। अब मैं आगे चलता हूँ। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के उस दूसरे कारण को सुनिए जिसके लिए उनको अवतार लेना पड़ा। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहिहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा, हे भवानी, उनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कही हम मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे बस में बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। इस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाता हूँ।
भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नए वृष केतु, सो अवतार भवऊं जय हेतु। शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाय। मैं अब सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं भ्यू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिन्ह कहली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिसकी मर्यादा का गान करते हैं। यहाँ तो लोग मनु आदि नाम रख दिए हैं हिंदुओं का कुछ, और उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन उन मनु का और शत्रुपा का आज भी वेद उनके आचरण और मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, मनु जी के। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद, जिनकी प्रसिद्धि हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए, जिनकी प्रसिद्धि हरि की भक्ति में विख्यात हुई। छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। उत्तानपाद के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी। दो उत्तानपाद के, अब देखिए यहाँ पर महाराजा मनु से सृष्टि की रचना शुरू होती है। महाराजा मनु और देवी स्वरूपा से, जिनके एक पुत्र हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद भी बहुत ही प्रतापी थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे। और उनके दो पुत्र, एक पुत्री हुई, जिनका नाम ध्रुव था पहले का, जो भगवान हरि के बहुत बड़े भक्त हुए। और दूसरे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिन्होंने राजपाट को संभाला। और एक पुत्री थी जिसका नाम था देवहूति, जो मुनि करदम से उनका विवाह हुआ। जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। महामुनि करदम
और देवहूति के पुत्र हुए कपिल। भगवान स्वयं गर्भ धारण करके कपिल मुनि आगे चल के बने। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कह प्रिय नारी। देवहूति राजा उत्तानपाद की पुत्री, जो करदम की पत्नी हुई, जिनसे भगवान कपिल का जन्म हुआ। सांख्य शास्त्र निज प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। आज तो अपने पिता के वचनों का पालन लोग नहीं करते हैं, मर्यादा तो बहुत दूर है। ये कलयुग है भाई। लेकिन अगर मन में ठान ले तो क्या नहीं हो सकता, मर्यादा भी बचती है। माता पिता की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देंगे। और जो गलत शिक्षा देते हैं माता पिता, वही राक्षस हैं। राक्षस के बड़े बड़े दांत नहीं होते हैं कि बड़े बड़े दांत होते, बड़े बड़े नाखून होते हैं। होई न विषय विराग भवन, वसत था चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। आजकल इस कलयुग में भगवान की भक्ति कौन करता? कहते हैं कि राम 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 कहते रहेंगे, पार उतर जाएंगे। अरे बुरे कर्म करोगे, राम राम कहोगे, पार उतर जाओगे? कभी नहीं होगा। राम का मतलब राम, राम के चरित्र पर चलना, वही है राम। किसी को कष्ट न देना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। अब आजकल तो लोग अपनी जान बचाते हैं, अन्याय के खिलाफ कौन लड़ता है? कहते हैं घर में जब तक है तब तक खा रहे हैं, घुसे हैं घर में, जब पानी बढ़ेगा गले तक आ जाएगा तो सोचेंगे, और तब तक में पता चला कि जीवन चला गया, निकलने का भी मौका नहीं मिला। चलिए छोड़िए, खैर आगे। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरस चलऊं मनुराजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति का शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनु मति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी।
चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र मुनि, 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अतिलाग। और 12 मंत्र, 12 मंत्र कौन सा है? 12 मंत्र जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है, जिसका प्रेम सहित जप करते और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारि आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। आज भी जल के ही आधार पर, जैसे हमारे एक भगवान के बहुत बड़े भक्त दादा गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और नर्मदा का जल ही पीते हैं। आज 14 वर्षों से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, कोई साग फल ग्रहण नहीं किया, सिर्फ जल ही पीकर रहते हैं। डॉक्टरों की टीम उनकी इतना चेकअप की कि कुछ भी नहीं पा सके और रक्त उनके शरीर में तेजी से दौड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष, महापुरुष अभी भी हमारे भारत माँ के गोद में बैठे हैं। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चितहि परमारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो शक्ति जिन्हें वासुदेव के नाम से पुकारा जाता है, राम के नाम से पुकारा जाता है, उन्हीं से
उन्हें कोई भी तत्व उनका वर्णन नहीं कर सकता। वो निर्गुण हैं। वो हमेशा से कोई आकार नहीं है, अनंत है, अनादि हैं। अब यहां पर कहते हैं कि उन्हीं से कितने ब्रह्मा, कितने शिव, कितने विष्णु प्रकट हुए हैं और होते हैं। यहां तो सिर्फ पृथ्वी लोक है, लोक तो बहुत है। कितने लोक हैं, कितने ब्रह्मा हैं, कितने विष्णु हैं। पर माया के भ्रम में फंसकर ईश्वर को सभी भुला दिए। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वेश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ये मनु महाराज कहते हैं। अब मनु महाराज नहीं बल्कि कहा जाए मुनि मनु। एहि विधि बीते बरस खट, सहस्वारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बताइए, जल भी छोड़ दिए, सिर्फ वायु पीकर रहा करते थे। अब वायु को कैसे पिया जाता है ये तो मैं भी नहीं जानता। पर इस बात में आश्चर्य भी नहीं कर सकता। कितने तपस्वी ऐसे भी हैं कि जो बिना जल, बिना आहार के ही पहले हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे। अपने तप के बल पे वो जीवित रहते थे। वर्ष सहस 10 त्याग्यों सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। अने पति पत्नी दोनों एक ही पैर पर खड़े रहे और सांस को खींच लिए। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोग उनके पास आए। लेकिन मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के
डिगाए नहीं डिगे, यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांग मांग वर भय न भवानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। आकाशवाणी हुई पर प्रभु सामने नहीं आए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब जाई। इष्ट पुष्ट हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अवहीं भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों में के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम मन हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। आवाज हम आप लोगों को यहीं पर हम अपना विश्राम देंगे। आज हमने आपको मनु जी की कथा श्री रामचरितमानस में महाराजा मनु जी की कथा शुरू की। यहाँ से महाराजा मनु सृष्टि के इस रचना में प्रथम पुरुष थे। उनकी पत्नी स्वरूपा प्रथम महिला थी। महाराजा मनु और स्वरूपा से ही इस सृष्टि की रचना हुई। इस सृष्टि का जन समुदाय बढ़ा। महाराजा मनु को हमने बताया अभी आपको कि महाराजा मनु और माता स्वरूपा के एक पुत्र हुए जिनका नाम था उत्तानपाद। और उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी से ध्रुव हुए, जिन्होंने हरि का, भगवान का स्मरण किया। उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवान के प्रिय हुए, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, जिन्हें भगवान ने ध्रुवलोक दिया। और दूसरे पुत्र जो कि दूसरी पत्नी के थे, जिन्हें राजपाट दिए। और उनका नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद के पहली पत्नी के बड़े पुत्र का नाम था ध्रुव और दूसरी पत्नी के पुत्र का नाम था उत्तानपाद। और एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था देवहूति, जो मुनि कर्दम से जिनका विवाह हुआ। और यहीं से
महाराजा मनु राजपाट छोड़ करके जब देखे कि अब तो बूढ़ा चौथापन आ गया और अभी तक हमने भगवान का स्मरण नहीं किया, तो भगवान की भक्ति के लिए अपने जीवन के आधार को पुनः स्वच्छ रखने के लिए भगवान का भजन करना शुरू किया। फिर वहाँ पर उनको इतने वो भक्ति में लीन हो गए कि वो भगवान के दर्शन के लिए लालायित होने लगे और इतना कठोर तप किया कि वहाँ जा कर के राजपाट से जब ऋषियों के पास पहुँचे तो फल साग खा करके जीवन व्यतीत करना शुरू किए और भगवान का भजन करना शुरू किए। उसके बाद उन्होंने फल साग भी त्याग दिया। फिर पानी पीकर सहस्रों वर्ष रहे, सहस्रों हजार वर्ष रहे। फिर उसको भी त्याग दिया और खड़े होकर तपस्या करने के लिए वायु पी करके, वायु को त्यागने के बाद हड्डी ही बची। उनका तप इतना तेज था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उनके पास आए और वर मांगने के लिए उनको कहने लगे, फिर भी वो नहीं माने। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी की आवाज़ उनके कानों तक आई, हृदय तक पहुंची। वो पुनः स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होने के बाद अब आगे का मैं अगले भाग में बताऊंगा। यहाँ से विदा चाहता हूँ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, जय भोलेनाथ। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय सिया राम, जय सिया राम।